शास्त्रा पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपको पता होगा? नहीं मैम हमें तो नहीं पता, आप बेसिक से बताइए। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स का फ्यूजन। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। जो स्पर्म होता है वो एग को फर्टिलाइज कर देता है, एग को फ्यूज कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो आप लिख सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स कौन होगा? मेल के केस में स्पर्म हो जाएगा और फीमेल के केस में एग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका फ्यूजन होता है, एंड फ्यूजन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात आती है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट आप अपने आसपास, अपने गार्डन्स में, अपने घर में जितने भी प्लांट देखते हैं जिनके अंदर फूल खिले हुए हैं, वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये सारे के सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? उनसे हमें फ्लावर मिलता है, फ्रूट मिलता है एंड सीड मिलता है। तो ये होती है हमारी फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्लावर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर इन योर लाइफ? कि हमारी जिंदगी में फ्लावर की क्या इंपॉर्टेंस है। आप कहीं भी जाते हैं तो वहां आप डेकोरेशन के लिए फ्लावर को यूज करते हैं। आप किसी फंक्शन में चले गए, आप वहां देखते हैं कि फ्लावर का यूज किया हुआ है डेकोरेशन के लिए। आप किसी को बुके देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बुके देते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को बुके देते हैं। तो एक तरह से लव हो गया, अफेक्शन हो गया। इन सब को आप फ्लावर से साबित कर सकते हैं। आप पूजा पाठ में भी फ्लावर का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो फ्लावर होता है वो एक सिंबल होता है, एक एस्थेटिक सिंबल होता है। एस्थेटिक, सुंदरता का। और आप इसके लिए सोशल वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां भी फ्लावर का यूज होता है। कल्चर वर्ड यूज कर सकते हैं। आप रिलीजियस बोल सकते हैं। आप सोरो बोल सकते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो वहां भी फ्लावर का यूज होता है, सोरो। तो हम हर जगह फ्लावर का यूज करते हैं। मतलब हमारी जिंदगी के अंदर जो फ्लावर का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर के बारे में बात। अब एक बात आती है कि आपके घर में यूजुअली किस तरह के फ्लावर मिलते हैं। तो आपके घर में मैरीगोल्ड मिल जाता है, रोज, चाइना रोज, सनफ्लावर, लिली एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे प्लांट्स आपके घर के अंदर यूजुअली मिल जाते हैं। तो ये
हमारी बात हो गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। अब एक और वर्ड आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्टीवेशन करना, उसे गार्डन्स में लगाना ताकि उससे हमें फ्लावर मिल सके, हम उसे ऑर्नामेंटल के लिए यूज करें। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन के लिए यूज करें। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन करना फॉर इट्स फ्लावर एंड ornamentation। ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है? डेकोरेशन, सजावट। तो ये जो हमारी बात हो गई, ये चैप्टर का मतलब होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, कि एक प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी भी प्लांट के अंदर कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी। तो जो वो पहला टर्म है वो है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होती है? मेरिस्टेम ऐसी सेल्स होती हैं, जो क्या कर रही है, जो एक्टिवली डिवाइड कर रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ये प्रेजेंट कहाँ होती है, कहाँ मिलती है हमें ये, इसके लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज ये कोई प्लांट है, तो ये जो है जमीन के नीचे ये होता है रूट, और ये ऊपर का जो होता है वो होता है शूट। तो शूट के टिप पर हमें मेरिस्टेम मिलती है, मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, और रूट के टिप पर मेरिस्टेम मिलती है, मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं टिप को एपेक्स भी बोला जाता है ऑफ रूट एंड शूट। रूट के टिप पर या फिर शूट के टिप पर मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। तो अब हम कैसे किसी भी फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसे समझ लेते हैं विद डायग्राम। तो ये मैंने बना लिया स्टेम, शूट। किसी भी प्लांट में जब वो फॉर्म होता है तो उसके अंदर पहले लीफ आती है या फ्लावर आता है। तो सबसे पहले उसके अंदर लीफ आती है, तो मैंने यहाँ पर लीफ बना ली। तो शूट के टिप पर मुझे क्या मिलेंगी? मेरिस्टेम मिलेंगी, मेरिस्मेटिक सेल्स मिलेंगी। तो इसका नाम मैं क्या रख दूंगी? शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद इसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे। हार्मोनल चेंजेस मतलब कुछ हार्मोन्स फॉर्म होंगे, जैसे फ्लोरोजिन और ऑक्सिन। ये हार्मोन्स फॉर्म होंगे। हार्मोन्स फॉर्म होने के बाद जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये चेंज हो जाएगा फ्लोरल प्रीमोर्डियम के अंदर।
फ्लोरल प्रीमोडियम के अंदर। शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट क्यों बोला? क्योंकि शूट पर है। एपिकल क्यों बोला? क्योंकि शूट के टिप पर है मेरिस्मेटिक सेल्स। मेरिस्टेम क्यों बोला? क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो गया फ्लोरल प्रीमोडियम में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है रेट ऑफ सेल डिवीजन का। फ्लोरल प्रीमोडियम में जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है वो इंक्रीज हो गया है। रेट ऑफ सेल डिवीजन जो है वो ज्यादा है यहाँ, ठीक है। तो जो अब फ्लोरल प्रीमोडियम है ये चेंज हो जाता है हमारा, यहाँ पर फास्ट डिवीजन होता है और यहाँ पर स्लो डिवीजन होता है। जो ये फ्लोरल प्रीमोडियम है ये चेंज हो जाता है हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर, या फिर इसे हम फ्लोरल बर्ड्स भी बोल देते हैं। यहां भी सेल डिवाइड हो रही है और यहां भी सेल डिवाइड हो रही है। यहां जो सेल डिवीजन का रेट है वो कम है और यहां सेल डिवीजन का जो रेट है वो ज्यादा है। लेकिन ये फ्लोरल मेरिस्टेम वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो डिवीजन करना बंद कर देंगी और फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहां क्या होगा? यहां हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब स्टॉप डिवीजन। डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और हमारे फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ हमारा फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा फ्लावर। अगर किसी को पता ना चले कि ये क्या है तो मैं इसे लेबल कर देती हूँ, ये है फ्लावर। यहाँ फ्लावर फॉर्म हो गया, फ्लावर जो है वो फॉर्म हो गया। अब जितनी भी चीजें हमने की इसे सेंटेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले लीफ अराइज हुई, उसके बाद जो शूट एपिकल, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस हुए। पहला हमारा लीफ अराइज हुई, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा जो हार्मोनल चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के बाद जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो चेंज हो गया फ्लोरल प्रीमोडियम के अंदर। शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर स्लो डिवीजन था, स्लो डिवीजन। और ये किसके अंदर चेंज हो गया? चेंज इनटू फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम के अंदर चेंज हो गया। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल प्रीमोडियम के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ पर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए। प्लांट हमेशा एक जैसा थोड़ी दिखाई देता है, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए। स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद क्या हुआ? जो हमारा फ्लोरल प्रीमोडियम है वो फ्लोरल बर्ड्स में चेंज हो गया और जो फ्लोरल बर्ड्स है वो हमारा बनाता है फ्लावर, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि किस तरह से एक प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन किस तरह से होता
है वो हमने जान लिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। एक फ्लावर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सपोज ये कोई फ्लावर है और जो चीज आप फ्लावर की पकड़ते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? पेडिसिल। ये जो है इसे हम कहते हैं पेडिसिल। पेडिसिल, पेडिसिल क्या होता है? स्टॉक ऑफ फ्लावर। और ये जो पेडिसिल है ये ऊपर जाकर स्वेल हो जाता है, ये ऊपर जाकर स्वेल हो जाता है और इसी को हम कह देते हैं थैलेमस। थैलेमस या फिर रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल, थैलेमस क्या होता है? स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल। स्वेलन पोर्शन होता है पेडिसिल का। जो पेडिसिल है ये ऊपर जाकर स्वेल हो जाता है और इसी पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? थैलेमस। उसके बाद जो ये थैलेमस होता है इसके ऊपर हमारे नोड या फिर इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने 9th 10th क्लास पढ़ी है तो आप बताइए कि नोड या इंटरनोड किसका कैरेक्टर होता है? रूट का कैरेक्टर होता है या फिर स्टेम का कैरेक्टर होता है? जो ये नोड होता है ये स्टेम का कैरेक्टर होता है। नोड या फिर इंटरनोड जो होता है वो स्टेम का कैरेक्टर होता है। नोड क्या होता है? नोड से लीफ अराइज होती है। लीफ अराइज, नोड से लीफ अराइज होती है। तो इंटरनोड क्या होता है? एक ये हमारा नोड हो गया और एक ये हमारा नोड हो गया। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, इंटरनोड, इंटरनोड क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं? इंटरनोड। मैंने कहा कि नोड से लीफ अराइज होती है लेकिन फ्लावर के अंदर तो लीफ होती ही नहीं है। ये सारे के सारे डाउट्स आपके थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। तो एक नोड से हमारी लीफ जैसी स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसे हम क्या कह देते हैं? सेपल। सेपल। और जो सेपल होते हैं वो यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। एक फ्लावर के अंदर जितने भी सेपल होते हैं उन सब के कलेक्शन को हम कह देते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेपल। कलेक्शन ऑफ सेपल। और जो कैलिक्स होता है वो फर्स्ट वोर्ल होता है। फर्स्ट वोर्ल, वोर्ल का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब गुच्छा। उसके बाद यहाँ दूसरे नोड से हमारी अराइज होती है एक और स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं पेटल। पेटल, ये भी पेटल है और ये भी पेटल है। एक फ्लावर के अंदर जितने भी पेटल होते हैं उन सब के कलेक्शन को मिलाकर हम कह देते हैं कोरोला। कोरोला, कोरोला क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेटल। और ये जो पेटल होते हैं यूजुअली ब्राइटली कलर के होते हैं। ब्राइटली कलर।
डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। जैसे आप रोज के फ्लावर को देखते हैं, वो व्हाइट भी होता है, पिंक भी होता है, रेड भी होता है। तो ये हो गई हमारी बात पेटल की। जो कोरोला होता है वो होता है सेकंड बोल। सेकंड बोल होता है। इसे हम थोड़ा एडजस्ट करके इधर लिख लेते हैं। Swollen portion of पेडिसन। तो ये बात हो गई हमारी पेटल की। अब यहां से एक और स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसे हम कहते हैं स्टैमन। और स्टैमन की जो कलेक्शन होता है उसे हम कह देते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? कोलेक्शन ऑफ स्टैमन। जितने भी एक फ्लावर के अंदर स्टैमन होते हैं उन सब के कलेक्शन को कह देते हैं एंड्रोसियम। और ये जो होता है थर्ड वॉल होता है किसी भी फ्लावर का तीसरा ग्रुप, थर्ड वॉल। उसके बाद यहां से अराइज होती है हमारी एक और स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हम कह देते हैं पिस्टिल। तो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टिल हो सकते हैं। तो पेस्टल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्शन को हम कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिस्टिल। मैंने कहा कि नोड से लीफ अराइज होती है, लेकिन लीफ अराइज नहीं हुए, यहाँ मोडिफाइड लीफ अराइज जिसे हमने कहा सेपल या पेटल। तो ये जो चारों के चारों हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये लीफ नहीं है, ये मोडिफाइड लीफ है। दे आर मोडिफाइड लीफ। ये लीफ जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है। और इन चारों को मिलाकर हम क्या देते हैं? फ्लोरल अपेंडिसेस। फ्लोरल अपेंडिसेस इसे हम कह देते हैं फ्लोरल अपेंडिसेस। हमने फ्लावर के सारे पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो इसमें जो ये पेटल होते हैं, इसका भी एक फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये आगे हम चैप्टर में पॉलिनेशन के टाइम पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।